आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी में अब गाड़ियों के कागज के लिए शुरू होगी नई व्यवस्था, गाड़ी मालिक को भी मिलेगी सहूलियत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार डिजिटल यूपी मिशन के तहत प्रदेश में अब मोटर वाहनों की रजिस्ट्रेशन बुक चिप से युक्त स्मार्ट कार्ड के रूप में जारी करेगी। इस फैसले से वाहन मालिकों को अपने दस्तावेज संभालने में सहूलियत मिलेगी और सरकारी कामकाज में पारदर्शिता भी आएगी। स्मार्ट कार्ड आरसी से वाहन मालिकों को जो फायदे होंगे वो हैं कि आरसी के गीले होने, कटने फटने की समस्या समाप्त हो जाएगी। यूपी में अब नहीं बिकेंगे 10 से 25 हजार रुपए तक के स्टैंप पेपर। दोस्तों, यूपी सरकार ने 10 से 25 हजार रुपए तक के भौतिक स्टैंप पेपरों को बंद करने का फैसला किया है। इस कदम से ई स्टैंप को बढ़ावा मिलेगा और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा। अब लोग आसानी से ऑनलाइन स्टैंप पेपर खरीद सकेंगे। इस फैसले से लोगों को काफी सहूलियत होगी। सोमवार को योगी कैबिनेट के निर्णय के बाद मंगलवार को स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग ने संबंधित अधिसूचना भी जारी कर दी। जेवर एयरपोर्ट का होगा विस्तार, योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव पर दी मंजूरी। दोस्तों, जेवर एयरपोर्ट के विस्तार के लिए योगी सरकार ने भूमि अधिग्रहण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। फेज 2 और फेज 3 के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माण में धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई और अधिकारियों को काम तेज करने के निर्देश दिए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार इस एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अप्रैल माह में कराना चाहती है। यूपी में खतौनी में सुधार की नई व्यवस्था, किसानों को मिलेगी राहत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत की खबर आई है। अब उन्हें अपनी खतौनी में दर्ज त्रुटियों को सुधारने के लिए अधिक समय और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। भूलेख खतौनी अंश सुधार पोर्टल की शुरुआत की है। इस पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खतौनी में दर्ज त्रुटिपूर्ण अंश को सुधार सकते हैं। यह पोर्टल खासकर उन किसानों के लिए बहुत सहायक होगा जिनकी खतौनी में नाम गलत दर्ज है या किसी अन्य कारण से त्रुटियां हैं। यूपी में होली के चलते इन कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त। दोस्तों, यूपी में होली के चलते डॉक्टरों सहित सभी स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। सभी डीएम और चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखें। वहीं यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने भी होली को लेकर सभी पुलिस कप्तानों व पुलिस कमिश्नरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने मातहतों को अलर्ट किया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा है कि होली को देखते हुए प्रदेश के सभी अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में हेलमेट न पहनने पर कटेगा इतने रुपए का चालान, ट्रैफिक नियम में हुआ बड़ा बदलाव। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हेलमेट न पहनने पर 1000 रुपए तक का चालान काटा जा सकता है। यह जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम के तहत लगाया जाता है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार हेलमेट पहनने का नियम दोपहिया वाहन चालकों के लिए अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाता है तो उसे यह जुर्माना भरना पड़ता है। यातायात नियमों का पालन करना सभी के लिए महत्वपूर्ण है ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और दुर्घटनाओं को रोका जा सके। उत्तर प्रदेश में बनेगा 700 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे, इन 22 जिलों की चमकेगी किस्मत। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक नया और महत्वाकांक्षी एक्सप्रेसवे बनने जा रहा है जिसे गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाएगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे के रूप में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई लगभग 7 किलोमीटर है और यह गोरखपुर से शामली तक फैला होगा। यह महत्वपूर्ण परियोजना उत्तर प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों को जोड़ने के साथ साथ प्रदेश के 22 जिलों से होकर गुजरेगी, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी। उत्तर प्रदेश में जल्द तैयार होंगे 2 नए इंटरनेशनल स्टेडियम, ग्रीन पार्क का भी होगा कायाकल्प। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2 नए इंटरनेशनल स्टेडियम जल्द ही तैयार होंगे। इनमें से एक स्टेडियम नोएडा में और दूसरा वाराणसी में बनेगा। इसके साथ ही कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम का भी कायाकल्प किया जाएगा। इन स्टेडियमों के निर्माण से उत्तर प्रदेश में खेल के स्तर को बढ़ावा मिलेगा और राज्य में खेल आयोजन के लिए एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा। यह कदम यूपी को खेल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। 17 मार्च से शुरू होगी गेहूं की सरकारी खरीद, एमएसपी में 150 रुपए की बढ़ोतरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक अहम और राहत देने वाली खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई किसानों से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इनमें सबसे बड़ा निर्णय गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर लिया गया है, जिसे 17 मार्च से शुरू किया जाएगा। साथ ही सरकार ने गेहूं के समर्थन मूल्य में भी 150 रुपए की वृद्धि का ऐलान किया।
आगरा मेट्रो का नया प्लान, करोड़ों की बचत और तेज होगी कनेक्टिविटी। दोस्तों, आगरा मेट्रो प्रोजेक्ट को गति देने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ताजमहल मेट्रो स्टेशन की पार्किंग की व्यवस्था को मंजूरी दे दी है, जिससे यात्रियों को पार्किंग की सुविधा मिलेगी और स्टेशन पर ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू होगी। इसके अलावा दूसरे कॉरिडोर के डिपो निर्माण के लिए नई भूमि स्वीकृत कर दी गई है, जिससे मेट्रो प्रोजेक्ट की लागत में कमी आएगी और निर्माण कार्य तेजी से पूरा होगा। होली पर यूपी के स्कूलों में 4 दिन की रहेगी छुट्टी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में इस बार होली के त्योहार पर छात्रों और शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए स्कूलों में होली की छुट्टियों को बढ़ाकर 4 दिन कर दिया है। पहले जहां होली की छुट्टी केवल 2 दिन होती थी, वहीं अब इस फैसले के बाद छात्रों को 3 दिन की छुट्टी मिलेगी और 16 मार्च को रविवार होने के कारण कुल मिलाकर 4 दिन का अवकाश मिलेगा। यूपी में भूमि सुधार का नया कदम, जमीन चकबंदी 1 अप्रैल से शुरू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों को लेकर एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राज्य सरकार ने अप्रैल से भूमि चकबंदी अभियान शुरू करने की घोषणा की है, जो प्रदेश के 1700 गांवों में किया जाएगा। यह कदम किसानों के लिए एक बड़ी राहत और भूमि विवादों के समाधान का मार्ग खोलेगा। चकबंदी के इस नए प्रयास का उद्देश्य किसानों के खेतों को सही तरीके से बांटना और विवादों को सुलझाना है, ताकि कृषि उत्पादन में सुधार हो सके और किसानों को अपनी जमीन पर बेहतर नियंत्रण मिल सके। यूपी में योगी सरकार ने 1.86 करोड़ परिवारों को होली से पहले दिया बड़ा तोहफा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने होली के पहले राज्य के 1.86 करोड़ परिवारों को बड़ा तोहफा दिया है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत 1890 करोड़ की धनराशि से परिवारों को गैस सिलेंडर रिफिल सब्सिडी का वितरण किया गया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने लाभार्थियों को सब्सिडी का वितरण किया। यूपी के इस जिले में बनेगी नई टाउनशिप, आदेश हुआ जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार ने राज्य के विकास को गति देने और अवैध निर्माणों पर काबू पाने के लिए एक नई महायोजना B131 को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत प्रयागराज के जलालपुर घोसी से असरावे कला मार्ग तक यमुना नदी के किनारे एक नई टाउनशिप विकसित की जाएगी। नई टाउनशिप के निर्माण का उद्देश्य प्रयागराज के विकास को नए स्तर तक पहुंचाना है। यूपी के इस जिले में लगाए जाएंगे 3 लाख स्मार्ट मीटर, तेजी से चल रहा काम। दोस्तों, यूपीपीसीएल उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में 3 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे, जिसका काम तेजी से शुरू हो गया है। स्मार्ट मीटर से बाराबंकी में गलत बिलों से मिलेगा छुटकारा। अब तक 5000 से अधिक कार्यालयों में स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। इससे उपभोक्ताओं को प्रतिदिन की बिजली खपत की जानकारी मिलेगी। साथ ही प्रीपेड मीटर पर 2% की छूट भी मिलेगी। यूपी के 4 शहरों में सरकार लाई नई आवासीय योजना। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश के 4 प्रमुख शहरों में नई आवासीय योजनाओं की शुरुआत की घोषणा की है, जो न केवल राज्य के विकास को गति प्रदान करेंगी, बल्कि लाखों लोगों को आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराएंगी।